Hello friends, we would like to start a new lesson in English, and that is from second book, Footprints Without Feet, class 10. Actually supplementary, no question answer as well as no grammar is supposed to be asked from this particularly supplementary book. So what you have to do, only question answer and thoroughly learn the lesson. So let's start with a triumph of surgery. First of all, let's see the kids or summary of this lesson. The main character Tricky, a small dog, is pampered. Pamper means इसको ज्यादा ही कुछ हम लोग पैम्परिंग करते हैं, जो उसको राइट खास करके गले लगाते हैं या तो उसको उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैम्परिंग. एक्चुअली पैम्परिंग में राइट के कोई चीज उसको अच्छी नहीं है तो भी हम लोग उसको जाने देते हैं या तो उसके पास करवाते हैं, इसको भी हम लोग पैम्परिंग बोलते हैं. राइट. इन इंग्लिश यू कैन से टू ट्रीट और ग्रेटिफाइड विद एक्सट्रीम और एक्सेसिव इंडल्जेंस, इसको बोलते हैं पैम्पर. खास करके बच्चों को किया जाता है. राइट. सो ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, कुछ ज्यादा ही खिला पिला के बड़ा कर दिया था. बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी मालकिन थी उससे. ही फॉल सीरियसली इल and due to that overfed he falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उसको वेटरनरी सर्जन बोलते हैं, सर्जन. Thus he perform an operation, क्या वो सक्सेसफुली रही. राइट. Does the dog recover, क्या राइट डॉग जो इलनेस में से रिकवर हो पाया. To see this, let's start right this particularly lesson from the textbook line to line. I was really worried about Tricky this time. I was matlab author. Name of the author, James Herriot. Right before we start, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Author really worried about Tricky. When he had pulled up his car, what he had seen that in the street with his mistress, dog's mistress, and the author was completely shocked at his appearance. उसको देख के जब पहले मिला होगा तो दुबला पतला सा या तो राइट ऑर्डिनरी था, but afterwards when author या तो जेम्स एरियट had seen that his appearance looked totally different. He had become hugely fat, बहुत बड़ा ज्यादा राइट मोटा हो गया था. राइट. Like a blotted sauces. What is blotted? Blotted means swollen. Sauces का मतलब होता है finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small length by twisting or tying. इसको बोलते हैं sausage. Finally, minced meat stuffed into long cylindrical case. बड़े से जार में राइट भर दिया हो ना ऐसे, divided into small length by twisting, ट्विस्ट करके या तो टाई अप करके भर दिया हो ऐसा. राइट. ऐसा इसका विवरण जो किया है हैरियट ने, वेरी गुड. ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. राइट. दोनों उसके लेग एकदम भरे भरे से थे. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. राइट. र्यूमी जनरली उसका मतलब क्या है? अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम ए म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आईज. वहां से अगर आप लोग देखो तो नोज और आईज में से म्यूकस मेम्ब्रेन है राइट, दैट वो इसमें से कुछ वाटर निकल रहा है ऐसा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? र्यूमी. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड स्टंग लोअल फ्रॉम हिज जॉ. स्टेयर मींस टू गेज राइट, एंड ही स्टंग लोअल. लोअल मतलब कि ड्रॉप राइट, लूजली ड्रॉप इसको हम लोग बोलते हैं ना राइट. जनरली लूजली ड्रॉप या तो हैंग ऐसा बोलते हैं, लॉल फ्रॉम हिज जॉ. मिसेस पम्फेरी हैसन टू एक्सप्लेन. अब जो इसकी राइट डॉग की मिस्ट्रेस है उसको एक्सप्लेन करने का हुआ, भाई ये इतना मोटा क्यों हो गया,
what happened when जेम्स हैरियट आस्क्ड टू दैट मिस्ट्रेस, भाई ऐसे पहले मैंने जब देखा था वो तो एकदम फर्स्ट क्लास था, अब तो एकदम काफी मोटा हो गया, व्हाट वाज द रीजन? So Mrs. Pomperi hasn't to explain, he was so listless, right? Very listless. Mr. Harriot, he seemed to have no energy, right? अब तो इसमें कुछ चार्म नहीं रहा, इसके पास कोई एनर्जी नहीं रही, ऐसा उसकी मिस्ट्रेस ने बताया. I thought he must be suffering from malnutrition. इतना मोटा है तो भी देखो इसकी मम्मी या तो उसकी मालकिन को क्या लगा कि he must be suffering from malnutrition. malnutrition मतलब क्या? तो उसको जैसे कि खाना कम पड़ रहा हो ऐसा. Right? So I have been giving him some little extra between meals to build him up. Right? दो मील्स के बीच में, आगे के लेसन में मैंने आपको राइट मील्स का डिफरेंस बताया था. दोपहर के मील्स को बोलते हैं लंच और आफ्टरनून इवनिंग मील्स को बोलते हैं सपर या तो डिनर. उसको दो मील्स के बीच में भी बहुत एक्स्ट्रा खाना दिया करती थी, हैवी. सम मॉल्ट, राइट? मॉल्ट मतलब के अल्कोहल बेवरेज लाइक एंड cod liver oil, a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. मैंने कुछ ज्यादा नहीं दिया, बस बीच बीच में उसको अल्कोहलिक बेवरेज दिया, रात को इसको जैसे आप लोग बॉर्नविटा बूस्ट वगैरह पीते हैं वैसे हॉर्लिक्स वो सब दिया, राइट? ज्यादा नहीं दिया, एक्चुअली ये ज्यादा ही होता है, बट फिर भी राइट मालकिन को ऐसा लगा कि ये मेरा बच्चा है, he was treating right dog like a own child and that's why she was little bit more pampering. दो खाने के बीच में भी ज्यादा खाना दिया करती थी, and the cow become very fat. And did you cut down on the sweet things as I told you? राइट? तो डॉक्टर कम ऑथर जेम्स हैरियट ने क्या बोला कि बीच में आपने राइट मैंने जो बोला था कि हैव यू कट डाउन सम स्वीट थिंग्स, क्योंकि स्वीट थिंग्स से राइट बॉडी ज्यादा बनती है, बॉडी ज्यादा बनती है मतलब नॉट मस्कुलर बॉडी, राइट? हैवी शुगर से राइट ज्यादा कैलोरी आती है बॉडी में. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. Relent मतलब सरेंडर. मुझे ऐसा लगा कि बहुत दुबला पतला हो जा रहा है, very weak, so I had to surrender and I am giving more than required. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. इसको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी, वो तो सबको अच्छी लगती है, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, राइट? और वो मना नहीं कर पाई. I can't bear to refuse him. I can't bear to deny him. I can't, right, actually resist to give him. I looked down again at a little dog. मैंने वापस से बराबर, right, glance नहीं, gaze and stare. What is the difference between glance and gaze? Glance मतलब ऊपर ऊपर से देखना and gaze मतलब stare करके देखना. So I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. खाने में अगर ज्यादा greedy रहे तो ये हालत हो सकती है, right? When you become greedy at food, right? In spite of having enough of food, when we try to become greedy, right, our body will not be maintained, and that's how it becomes fat. He had never been known to refuse food. कुछ भी वो खाने के बाद भी वो चबड़ चबड़ करता ही रहता था. That's why he was right called greedy. He had never been known to refuse food. वो कोई भी खाने को मना कर ही नहीं सकता था. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो कभी भी खा सकता था. Tackle मतलब attempt. Tackle means what? Attempt. And I wonder about all the things Mrs. Pomperi hadn't mentioned. और कुछ कुछ चीज ऐसी है जो छुपाती है, जैसे कई लोग कोई डिजीज होता है अपने डॉक्टर के पास सब कुछ नहीं बताते, राइट? डॉक्टर पूछते रहते हैं, राइट, like this and that, but patient would like to hide certain things. Are you giving him plenty of exercise? अब जो मेन क्वेश्चन आया वो पूछा डॉक्टर कम ऑथर ने, Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उनको इनफ से कसरत करवाते हो, रोड पे ले जाते हो एक्सरसाइज के लिए? Well, he has his little walks with me, as you can see. बस थोड़ा बहुत चलता है. But Hodgkin Gardner has been down with lumbago. Lumbago मतलब जो lower back pain होता है ना, इसको lumbago बोलते हैं. Back pain, back ache और ये back pain को lumbago बोलते हैं. So there has been no ring throwing lately. Generally dog कौन सी गेम खेलते हैं? रिंग खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, चेस करते हैं,
राइट, बट उसका गार्डनर हॉटकिन, उसका भी शायद एक आध बार ही नाम आया, ये कैरेक्टर है हॉटकिन, राइट, द गार्डनर, वो अभी उसको थोड़ा पेन हो गया, लंबेगो, लंबेगो मतलब लंबे को जाना ऐसा नहीं, लंबेगो मतलब लोअर बैक पेन. So there has been no ring throwing lately, and thus he was not able to do exercise. So what happened further? Let's see. Now I tried to sound severe. अब डॉक्टर थोड़ी स्ट्रिक्ट राइट लैंग्वेज में बोलने लगे हैं. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. If you pamper him, if you overfed him, if you're not paying my attention, right, my instruction, right, or if you're not heed to, अगर आप ध्यान नहीं देंगे कि राइट खाना कम करके ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, you will be sick or you will be ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं harden your heart and keep him on a very strict diet, right? People had to do that if they are becoming right quite fatty. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Wrung मतलब के squeeze. Oh, I will, Mr. Harriot. मैं करूँगी. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. वो ऐसे हाथ तोड़ के स्क्वीज करके बैठे गई, राइट, जैसे कि वो सभी के सभी इंस्ट्रक्शन अभी फॉलो करने वाली हो, राइट. सेट ऑफ मतलब टू स्टार्ट, राइट, हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड, और कंक्लूडेड टू पुट द न्यू रिजाइम, रिजाइम मतलब रूटीन, इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली. जैसे कि वो शुरुआत सभी अभी से ही करने वाली हो, वैसे इसके एक्सप्रेशन थे. वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. Right? He was becoming still, right, not strictly following diet, not doing exercise, so becoming bigger and bigger, fatter and fatter. Tricky was tottering along in his little tweed coat, right? First of all, tweed coat, woolen coat, right? And tottering मतलब not steady. अगर कोई बूढ़ा आदमी खड़ा भी रहे तो कैसे टॉटर, टॉटर मतलब not steady, not able to be steady. And tweed coat मतलब के woolen coat. He had a whole wardrobe of this coat. इसके पास तो ऐसे सब बहुत सारे कोट थे. For the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. Harness मतलब attached. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ये सब ऐसा सोचे ही जा रहा था इसके पहले, राइट, मिसिस पम्फेरी ने क्या बोला वो देखते हैं. The expected call came within a few days, right? Expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. अच्छा word है. Distraught means worried. She was extremely worried. So, in between, आपने देखा struggle in drooping harness, right? Wouldn't be long before I heard what was Mrs. right, Pumphrey call. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught, highly worried. Tricky would eat nothing. अब कुछ भी नहीं खाया जा रहा है. ठीक है, one stage will come, everything will be refused because you might not have appetite for food. खाने की रुचि नहीं होती. No appetite for food. Refuse even his favorite dishes and right, उसकी जो फेवरेट डिशेज थी वो भी वो मना कर रहे थे. एंड बिसाइड्स मतलब मोर ओवर. देखो यहाँ पे डिफरेंस समझिए. खाली बिसाइड होता तो बाजू में, BESIDE खाली है तो बाजू में, एंड BESIDES बिसाइड्स मीन्स मोर ओवर, उसके उपरांत, इसको बिसाइड्स बोलते हैं. और वो बिसाइड मतलब अपने नेक्स्ट टू. ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसको तो वॉमिट हो रही थी, राइट. बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब स्पेल्स ऑफ वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो ना, इसको बोलते हैं बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. अब इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था.
he was having vomiting, right? Not only that, unable to do anything, just lying on the rug, right? Panting matlab he was breathe hardly, very hardly, and didn't want to go for a walk. एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो रहा था, एंड और lying in one corner, इससे तो और ज्यादा सिचुएशन, राइट, डिटोरिएट हो सकती है. तो लुक एट दिस, व्हाट ही ट्राई टू डू. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस. डॉक्टर के दिमाग में सब कुछ पहले से होता है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू. द ओनली वे वाज टू गेट की आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एक ही चांस था, से बाहर निकाल लो, क्योंकि सी वाज, राइट, टेम्परिंग द मोस्ट. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको fortnight मतलब for 15 days उसको ऑब्जर्वेशन में रखता हूं, तो ठीक हो सकता है. The poor lady almost swooned. बहुत अच्छा वर्ड है, swoon means fainted. Swoon means fainted, जो है ना, swoon means fainted. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अगर किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दो, राइट, दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह पाते हैं. Exactly the same situation of Mrs. Pamperi. Poor lady almost swooned, fainted, या तो collapse दूसरा वर्ड है. She was surely he would pine and die. Pine मतलब wishing for, right, craving for, loving for, pining for, right, if he didn't see her every day. और वो तो डॉक्टर के पास 15 दिन रहेंगे तो रोज का रोज देख भी नहीं पाएंगे. But I took a firm line. He was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and ultimately what to do, followed by Mrs. Pumphrey's wailing. Wailing मतलब crying. अब देखो वहां से बिछड़ना है तो उसको तो काफी, राइट, वो कोलैप्स हो गई, फेंटेड हो गई, she was crying now because, right, now unable to be separated from dog. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. जो पूरे ब्लैंकेट में उसको लपेटा था ना, राइट, जो आप लोग देख सकते हैं फोटो में ऊपर, वहां से उसको निकाला. The entire staff was roused. Roused मतलब awaken. The entire staff was roused and made rush in and out bringing his day bed. अब पूरा का पूरा staff made, right, rush in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc. जैसे कि बच्चा हॉस्टल में जा रहा है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए निकालते हैं ना, वैसे पूरा मिसिस पंपेरी का स्टाफ, राइट, और पूरी मेड वो दौड़ भाग के इतना सारा कुछ लेके आई. डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सपर मतलब के डिनर बाउल. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. उसको तो ऐसा लगा कि कार में इतनी सारी चीज रह ही नहीं सकती. I started to drive away. As I moved off, जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. तो despair मतलब losing hope. बहुत अच्छा वर्ड है. Despair मतलब losing hope. Despairing cry threw an armful of the little coats through the window. उसने अपनी विंडो से, राइट, थोड़े बहुत कोट फेंक दिए, लिटिल कोट. I looked into the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. उसका पूरा staff, पूरी maid and Mrs. Pumphrey herself, they were all in tears. That was the actually crying, desperation, frustration of to be separation. ये लगाव होता है बिछड़ने का. Out on the road, I glanced down at the pathetic मतलब pitiable, राइट, पैथेटिक मतलब pitiable, piteous, ये pity का, राइट, एडजेक्टिव फॉर्म है, pitiable या तो piteous. लिटिल एनिमल gasping, gasping मतलब ब्रेथलेस, ऑन द सीट बाय माई साइड, उनके बाजू में ही बिठा दिया. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. वो भी अपनी मालकिन से सेपरेट होके आया था,
not at all in the mood. So what doctor come Harriot tried, patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Hardly he can wag his tail. When dog wagging his tail, he is cheerful. But यहाँ पे तो hardly कर पाया. बिछड़ के आया था ना. Poor old lad, I say. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. You haven't a kick in you. एक अच्छा वर्ड है. You couldn't run. Haven't a kick on you मतलब दौड़ तो नहीं पाओगे अभी, right? You are not in a position to run. That's why he used that idiom. Haven't a kick. But even then, right, I can take utmost care of you. Who said so? Right? Harriot. Author cum surgeon. At the surgery, the household dog searched. यहाँ पे सर्च का मतलब सर्जरी नहीं, रस्ट. ये सर्च का मतलब क्या हुआ? Rushed around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. देखो यूजुअली क्या है, आउटसाइडर होता है. वो सब दोस्त बन चुके होते हैं उनके पास जो थे वो, और ये आउटसाइडर था. हाईली सेपरेटेड, हार्डली सॉरी ही माइट हैव कम आउट फ्रॉम ऑफ हिज होम. और अभी ये राइट इतना मूड में भी नहीं था. दैट्स व्हाई ही वाज लाइंग मोशनलेस ऑन द कारपेट. तो बाकी के डॉग ने क्या सोचा, वो आके इसके पास स्नीफ करके गए. स्नीफ मतलब सूंघना, राइट? स्नीफ करके गए और देखा कि ये ऑब्जेक्ट तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है. लेट्स इग्नोर हिम, लेट्स डू आवर जॉब, लेट्स प्ले, नॉट टू डू फ्रेंडशिप विद हिम. समझ में आ रहा है? I made up a bed for him in a warm, loose box next to one where the other dogs slept. उसने उसको कोई राइट उसके फेवरेट कुशन, उसके नाइट बेड, या तो ब्रिंगिंग सम राइट दैट वो जो यहाँ से लाए थे डे बेड, वो स्पेशलाइज्ड बेड नहीं दिए जो उसको काफी राइट फेवरेबल थे. उसको एक ऑर्डिनरी बेड दिया, लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन, जो यहाँ पे सभी लोग सोते हैं वहां पे, जैसे अभी तो हॉस्टल में सोना है वैसे. For 2 days I kept an eye on him. To keep an eye मतलब कि complete observation. To kept an eye मतलब complete observation. Giving him no food but plenty of water. ये उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट थी. कुछ भी खाना नहीं दिया, nothing. But उसको क्या दिया गया? Plenty of water. That's why in this kind of situation we should have right water. और वो भी आजकल तो आप लोग जानते हो, right? Due to this pandemic कोरोना वायरस, हमको भी वार्म वाटर पीना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर या तो वार्म वाटर. इसको भी क्या दिया गया? प्लेंटी ऑफ वाटर. एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. थोड़ा पहले दिन देखा आपने, देखा मोशनलेस था. नाउ ही इज शोइंग सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. राइट, ही बिकेम टू व्हिम्पर. व्हिम्पर मतलब क्राइंग, लिटिल बिट, जैसे आवाज करते हैं लाइक दैट, विम्परिंग. बाकी जब डॉग वहां से यार्ड में से निकलते तो ही वाज विम्परिंग. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड. ट्रॉटेड मतलब मूड आउट, रैन आउट. ट्रिकी ट्रॉटेड, वो टॉटर था, ये ट्रॉटेड है. माइंड वेल, utmost टेक केयर ऑफ सर्टेन स्पेलिंग्स. ट्रॉटेड मतलब रैन आउट और मूड आउट and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. अब देखो engulf मतलब ले लेना, right? यहाँ पे engulfed by Joe मतलब surrounded by, otherwise engulf मतलब के निगल जाना ऐसा होता है. But Joe, one of his friend, surrounded, right? Greyhound मतलब के hunting dog. ये आप लोग खास याद रखें, right? कौन सा? Greyhound मतलब कि हंटिंग डॉग एंड हिज फ्रेंड. अब देखो ये सब इसके इर्द गिर्द आने लगे, राइट? ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी डेयर टू फॉलो. उसको भी रहना है तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, उसके पीछे भागना पड़ेगा. रोलिंग स्लाइटली हिज सरप्लस फैट. उसके पास जो थोड़ी बहुत सरप्लस मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, सरप्लस बोलते हैं इसको, राइट? तो इसके पास एडिशनल फैट थी, एक्स्ट्रा फैट थी, उसको थोड़ा वो रोल करने लगा.
Later that day, I was present at the feeding time. डॉक्टर खुद खड़े रहे फीडिंग टाइम पे कि भाई क्या खाता है क्या करता है, लेट्स सी. आई वॉच वाइल ट्रिस्टान, राइट, ट्रिस्टान डॉग का नाम है ये भी, राइट. ट्रिस्टान स्लॉप द फूड इनटू द बाउल. डॉग या तो असिस्टेंट का नाम है. देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. बाकी सबको देखो, राइट. देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश. खाना जब भी आता है तो सब लोगों की स्पीड बढ़ जाती है. हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब देखो इनको, राइट, सबको पहले तो बाउल्स में फूड दिया गया, सब लोग इसके पीछे दौड़ के भाग के वो लेना पड़ता है, राइट. मतलब जो जिसकी स्पीड ज्यादा वो जाके ज्यादा खा सकता था. एवरी डॉग न्यू that if he fell behind the others, वो दूसरे से पिछड़ गए, right, तो he was liable to have some, liable मतलब right, something that what he can able to do, right. तो liable to do something, right, competition for the last part of his meal. जो आखिर का बचेगा उसको जो ज्यादा फास्ट होगा, राइट, ज्यादा ले पाएगा वो खा जाएगा, और जो नहीं खा पाए, राइट, वो रह जाएगा. Now, when they had finished, right, Ricky took a walk around the shining bowl. He was unable to run as fast as others can do. तो बाउल में तो कुछ बचा ही नहीं होगा ना. तो what happened when they had finished, वो सब ने, right, finish कर लिया. Tricky took a walk around the shining bowl, licking मतलब चाटना, swooping with tongue, इसको lick बोलते हैं. वो पोस्ट मास्टर वाले लेसन में भी लिक द स्टैम्प आया था. तो यहाँ पे लिकिंग मतलब सूपिंग विद टंग. कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक आध दो ने ऐसा किया. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम. उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल भी रखा कि देखते हैं वो खा पाता है कि नहीं, राइट. पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. टू जॉसल मींस टू गिव पुश, टू गिव थर्स्ट, किसी को धक्का देना. चलो भाई मेरा भी टर्न है, मेरा भी बाउल वहां पे है, लेट मी हैव इट. देखो ये फीलिंग आ गई. पहले तो वो चलता नहीं था, एक्सरसाइज नहीं करता था, अब तो अपने फूड के लिए उसको भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड. इसका प्रोग्रेस काफी अच्छा होने लगा. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट. उसको कोई दवाई दी ही नहीं जा रही थी, राइट. ही हैज नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट. So what to do? He has no medicinal treatment. Sorry, बीच में interruption था. Of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. Right? Scrimmage मतलब struggle, friendly struggle. He discovered the joy of being bowled over. Tramp मतलब किसी को कुचलना, right? Tramped on, किसी के पांव के ऊपर पांव रख देते हैं ना, उसको ट्रॉड बोलते हैं या तो ट्रैम्प बोलते हैं. एंड स्क्वॉश एवरी फ्यू मिनट. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब उनका दोस्त बन गया, इनकी गैंग का, राइट, दोस्त बन गया. एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी मतलब के ड्रूपिंग रफ हेयर क्रू, fighting like a tiger for his share at the meal time and hunting rats in the old hen house at night. अपना अपना हिस्से के लिए वो दौड़ भाग करता था, राइट. अपना जो शेयर था, मिल का शेयर, उसके लिए वो दौड़ता था. नॉट ओनली दैट, वो हंटिंग रैट्स के लिए भी वो दौड़ता था. He had never had such a time in his life. उसको तो रेडीमेड सब मिलता था, उसको स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ती थी खाने के लिए. लाइफ में यही चीज है, बैठे बिठाए मिल जाए, राइट, कोई मजा नहीं आती है. But now he had to struggle for his food. He has to run out for his food. He had to, right, compete for his food. And that is the joyous thing of the life. All the while, Mrs. Pumphrey hovered, right, waited. Hovered मतलब waited anxiously in the background. Mrs. Pumphrey anxiously background में देखा करती थी, या तो, right, सुनती थी. Ringing a dozen times a day for the latest bulletin. और डॉक्टर को
दिन में हजारों फोन करती थी, मेरा बच्चा कैसा है, खाता है पीता है, दुबला पतला हो गया है, हाउ ही वाज, लाइक दैट. It dodged the question about whether his cushions were being torn regularly or his correct coat worn according to weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. बहुत अच्छा वर्ड है. उसकी मिस्ट्रेस का टाइम एंड अगेन फोन आया करता था, राइट. वो बार बार पूछा करती थी उसका कुशन बराबर है, अकॉर्डिंग टू सीजन आप उसको कोट पहनाते हो. बट आई डॉच, बहुत अच्छा वर्ड है, अवॉइड इट. आई डॉच इज करेक्ट, राइट. ऑल द आंसर जो उसके जो क्वेश्चन थे उसने डॉजिंग किया. एंड लास्ट में जो वर्ड है, वेरी गुड वर्ड, द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर. उसने एक ही बात बताया करती थी कि नाउ इट वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वाल्सिंग रैपिडली. कॉन्वाल्सिंग मतलब रिकवरिंग, बहुत अच्छा वर्ड है. कॉन्वाल्सिंग मतलब रिकवरिंग. इट्स अ गुड वर्ड. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. उसको ऐसा लगा रिकवर हो रहा है, पर उसको कुछ ना कुछ, राइट, ऐसा लगा कि अभी रिकवरी हो रहा है तो उसको ज्यादा फूड चाहिए. तो व्हाट शी वाज डूइंग, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. कि चलो भाई रिकवर स्टेज में है तो बहुत खाना चाहिए होता होगा, तो ज्यादा फ्रेश एग, राइट, ऐसा कुछ नया नया खाना लेके आती थी वहां पे. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But उसका खाना कौन खा जाता था, right? Doctor and his colleagues और उसका staff. For a happy period, उनका तो अभी जलसे वाला पीरियड हो गया, happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, dog के लिए bottles of wine भी आने लगी, बोलो, right? तब तो उनकी खुशी और बढ़ गई. The situation began to dawn on the household, right? मतलब कि उनके लिए तो ये चरम परिकाष्ठा हो गई कि वाओ, right, eggs and breakfast and something new and ultimately bottles of wine make them absolutely cheerful. वो लोग तो सोचते होंगे चलो इसको अच्छा है यहाँ पे ही रखवा दें तो इतनी सारी खुशियां हमारे लिए मिले. It was to enrich Tricky's blood. Right? It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion. उनके लिए लंच तो काफी, राइट, एकदम जोरदार, fabulous, fantastic lunch होने लगा. With 2 glasses of wine before and several during the meal. Meal के पहले भी wine और during भी wine. Right? They were taking and enjoying the meal. We could hardly believe it, and the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled round, inhaled, and reverently drunk. Reverently, respectfully drunk. They were days of deep content satisfaction. Right? Contentment, satisfaction. ये word आगे भी आया था. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained. Right? Sustain मतलब continue. Sustained over here, continue. By the midday, wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. Right? They were enjoying actually brandy, right? This all, whiskey, all this, right? They were enjoying the food of dog by themselves and considering the night, right? Quite pretty. It was a temptation. उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल भी आया कि चलो इसको यहाँ पे ज्यादा देर के लिए रुकवाते हैं, ये सब खाना वाना अच्छे से आए और हमारा जलसा हो जाए. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. तो चलो रख लेते हैं on a permanent base, so we'll get all kind of these sundries and all. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled. Compel means force, right? To phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. But बाद में ultimately was a doctor. He was not to be greedy by the things that was sent by Mrs. Pumphrey. His actual interest was to make him right cured. And that's why once what he did, he called Mrs. Pumphrey, right, that now it's a time for collection. So dog has recovered his health, sorry, and compel means to force.
Within minutes, about 30 feet of gleaming back. Gleaming मतलब shining. ये कल भी word आया था. कल भी मतलब कि जैसे हमने वो लेसन नंबर नेल्सन मंडेला देखा था उसमें. Gleaming black cattle drew up outside the surgery. The chauffeur, इसको chauffeur बोलते हैं, chauffeur मत बोलना. ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर, इसको chauffeur बोलते हैं. Open the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. जैसे कि बहुत सारी चिंता दुविधा में हो गई हो वैसे. So what did he do? Chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. What tension में थी? Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? क्या वो सच में सही है? Is he recovered? Is he all right? It was really intense situation. What did he answer? Harriot, yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. I will go and fetch him. मैं ही उसको लेके आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling. Right, hurtling मतलब के right walking. Right, धीरे धीरे उसको छोड़ने आते थे ना. A mass of dog, उसके सब फ्रेंड. अब वो लोग की सिचुएशन मिसेस पंपेरी जब रखने आई थी ना वैसी हो गई. राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, मिड्स मतलब अमंग, ईयर्स फ्लैपिंग, उनके कान हिला रहे थे, टेल वेविंग, राइट, उनकी टेल हिला रहे थे, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. एकदम अच्छा मस्कुलर बॉडी हो गया, राइट. It was not fatty, it was hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. That means he became absolutely healthy. So what happened? Not only he was fine, but all the dog company, right, they were along with them, tail waving, ears flapping, right, and it was quite flexible हो गया. जो पहले rigid उसकी बॉडी में जो rigidity आ गई थी ना, वो flexibility आ गई. By keeping exercise, right, you can do like that. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw the mistress, ultimately वो दिन आ गया हॉस्टल से अपने घर आने का वैसे ही, right, after staying for fortnight at doctor's house, or you can say, right, in hostel जैसे हालत होती है. What happened? He took off from my arms. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. उसकी गोदी में जाके कूद पड़ा. She gave a startle. Startle मतलब shock, to be amazed, to be wondered, to be surprised. ये started नहीं है, startle है. Oh, and then had to defend herself as he swarmed over her. Swarmed over her मतलब के circled over her. Licking, आगे वर्ड आ चुका है, snooping, her face and barking. कोई डॉग, अपना पेट डॉग अपने से मिलता है ना, ऐसी फीलिंग आती है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds. वो जो सब लाके रखा था ना उनके डॉक्टर्स हाउस में, right, night beds, day beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. It was intact. जैसा था वैसा ही लौटा दिया. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, sorry, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Win, ultimately a win, without giving any kind of medicine, without giving any kind of comfort, without doing any surgery. James Harriot recovered the dog. That was the conquered yet a triumph of surgery. That concludes our first supplementary. Thank you.